हेलो एवरीवन। पार्ट 10 को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2.1 टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि 19वीं सदी में जब बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया तो उसने ये देखा कि ये पहाड़ियाँ अभेद्य है और यहाँ पर अंदर जाना बहुत मुश्किल है और ये पहाड़ियाँ खतरे से खाली नहीं हैं। बुकानन जहाँ जहाँ भी गया उसने देखा कि लोग उसको बड़ी ही शत्रुतापूर्ण नज़रों से देख रहे हैं और वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में उसने ये चीज़ भी नोटिस करी कि बहुत सारे लोग तो अपना घर बार छोड़कर चले गए और किसी जंगलों में जाकर छुप गए। आइए इन राजमहल की पहाड़ियों में रह रहे पहाड़ी लोगों के बारे में कुछ और पढ़ें। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो इन पहाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा बर्बर और उपद्रवी एवं क्रूर समझते थे। उनको लगता था कि इनके ऊपर शासन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसीलिए अब उन्होंने नई नीति को अपनाना शुरू किया, जिसके चलते जंगलों का सफाया करने लग गए और वहाँ स्थायी कृषि को स्थापित करने की सोचने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का यह मानना था कि जंगली लोगों को अगर उन्हें पालतू व सभ्य बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें उनसे शिकार का जो काम है वो छुड़वाना होगा और उन्हें खेती करने के लिए राज़ी करना होगा, और वो भी स्थायी कृषि। जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होने लगा, जंगलों तथा चारागाहों जो चारण भूमि थी उसके अंदर का जो क्षेत्र है वो कम होने लगा। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी लोगों जो कि मैदानी क्षेत्रों में रह रहे थे उनके बीच का झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग आए दिन इन मैदानी लोगों के ऊपर हमला करने लगे और गांव वासियों से अनाज और पशु जो है वो छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों के ऊपर काबू करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए, लेकिन उनको जल्दी ही ये एहसास हो गया कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को ख़त्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए बहुत ही क्रूर नीति अपनाई और उनका शिकार और संहार करने लगे। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापित करने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि पहाड़ी मुखिया हैं उनको वार्षिक भत्ता दिया जाएगा और बदले में उनको ये पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी कि जो भी यहाँ पे रह रहे पहाड़ी लोग हैं वो अपना चाल चलन सही रखेंगे। इन पहाड़ी मुखिया से ये भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको भी अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत सारे पहाड़ी मुखियाओं ने इस भत्ते को लेने से मना कर दिया और जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से बहुत सारे मुखिया अपने समुदाय में जो उनकी सत्ता थी उसको खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से वह उन्हीं के ही प्रति वफादार रह जाएंगे और उनको वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना करने के लिए अभियान चल रहे थे तब पहाड़ी लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए राजमहल की पहाड़ियों में गहरे भीतर चले जा रहे थे। इसीलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र का दौरा किया, यात्रा की, तो ये स्वाभाविक ही था कि वहाँ पर रह रहे पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखें। शांति स्थापना करने के लिए अभियानों के अनुभव और ब्रिटिश अफसरों के द्वारा अपनाई गई क्रूरतापूर्ण दमन नीति की जो यादें थी वो उनके मन में पूर्ण रूप से बैठ चुकी थी। उनको आए दिन ये यादें डरा रही थी, सता रही थी कि उनके इलाके में अगर किसी अफसर ने दौरा किया है तो इसका मतलब ये है कि ये गोरा आदमी अपनी ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसके चलते उनके जंगल और उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाएंगी। उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साथ
साथ उनके साधन जो हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इन्हीं दिनों उन्होंने एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वहाँ था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों की सफाई करने लगे। ब्रिटिश अफसरों के कहने पर इमारती लकड़ी को काटने लगे, ज़मीन जोतने लगे और अंग्रेज़ों के कहे अनुसार चावल तथा कपास की खेती करने लगे। इसीलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आए दिन कृषि के अंदर जो भूमि थी वो बढ़ने लगी। पहाड़ी लोग झूम कृषि किया करते थे और झूम कृषि करते हुए वे कुदाल का प्रयोग करते थे। इसीलिए जो कुदाल है वो पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक बन गई और ये जो पहाड़ियों की ही भूमि पर आके ये नए लोग जो बसे थे संथाल, हल उनकी शक्ति का प्रतिनिधि बन गया। इतिहासकारों का मानना है हल और कुदाल के बीच की ये लड़ाई जो थी वो बहुत ही लंबी चली। 2.2 टॉपिक से स्टार्टिंग करते हैं। संथाल आगुआ बशिंदे। 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़ियाँ, जो कि राजमहल की ही पर्वत श्रृंखला का एक भाग थी, उसको पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंचा, जो उसे देखने में तो बहुत ही पुराना बसा हुआ गांव लग रहा था, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके आसपास की जो ज़मीन है इसको खेती करने के लिए अभी अभी इसका सफाया किया गया है। बुकानन ने जब वहाँ के भूदृश्य को देखा तो उसे पता चला कि इस जगह को साफ करने के लिए मानव श्रम के समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने अपने दस्तावेज़ों में लिखा कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र में तब्दील किया गया है और इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र को एक शानदार इलाके में बदला जा सकता है। बुकानन लिखता है कि मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है, क्योंकि ये सब तो किसके ऊपर निर्भर है, मानव श्रम के ऊपर, अगर उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो। यहाँ तक कि जो बुकानन ने नोटिस किया कि जो ज़मीन है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा चट्टानी है, बट चट्टानी होने के साथ साथ वो बहुत बढ़िया भी है। बुकानन ने यहाँ पर उगाई गई तंबाकू और सरसों को बहुत ही बढ़िया बताया और ये कहा कि ऐसा तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं मिलता। पूछने पर उसे ये पता चला कि यहाँ पर संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। वह इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और फिर वहाँ रहने वाले पहाड़ियों लोगों के नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया गया और फिर ये पहाड़ी लोगों को वहाँ से भगाने के बाद संथाल लोग वहीं पर बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? इतिहासकार ये प्रश्न उठाते हैं। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ज़मींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल के महालों में बसने का आदेश दिया। 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित एक ये चित्र है, जिसमें राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित एक गांव को दिखाया गया है। यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वॉल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था, जिसमें उसने ये दिखाया कि ये जो गांव है बहुत ही शांतिपूर्ण है और इसका जो प्राकृतिक नज़ारा है वो भी देखने लायक है। आगे ये बताता है कि जो पहाड़िए लोग थे उन्होंने स्थायी कृषि को करने से मना कर दिया, तो ब्रिटिश लोगों ने संथाल लोगों को ऐसा करने के लिए मनाया। पहाड़िया ने जंगलों को काटने से मना कर दिया था और हल को उठाने से मना कर दिया।
तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को ये लगता था कि पहाड़िया लोग बहुत ही ज़्यादा उग्र व्यवहार के हैं, और इसके विपरीत जब उन्होंने इन पहाड़िया लोगों की संथाल लोगों के साथ तुलना करी तो पता चला कि वो इन नई भूमि पर बसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो जंगलों का सफाया भी करेंगे और कृषि के अंदर जो भूमि है उसका विस्तार करेंगे। ऐसा कार्य उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ किया। इसीलिए ब्रिटिश अफसर इन संथालों को एक आदर्श बशिंदे व मूल निवासी मानने लगे। धन्यवाद।